हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रद्धा इंग्लिश एकेडमी। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, डे 10 में क्या पढ़ना है आज हम लोगों को? थ्री लेटर वर्ड्स, सीबीसी वर्ड्स। सीबीसी वर्ड्स मतलब कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट। सीबीसी वर्ड्स की एक सीरीज चल रही हो। यदि आप लोगों ने पिछली क्लास देखी हो तो आपने देखा होगा कि पिछली 2-4 क्लासेस मैंने सीबीसी वर्ड्स पर ही बनाई है, क्योंकि मैं उनमें अलग अलग फैमिलीज पढ़ा रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं पढ़ा रही हूँ। मुश्किल से 10 से 15 मिनट की वीडियो होती होगी। कोई कोई वीडियो तो 5 से 7 मिनट की ही होती है, ताकि आप लोगों पे ज़्यादा बर्डन न हो और धीरे धीरे आप लोग इंग्लिश सीखते भी रहें। इससे पहले कि आज हम एजी फैमिली से पढ़े, डे 10 की क्लास स्टार्ट करें, क्विक रिवीजन करते हैं। हमने डे 9 में क्या पढ़ा है, प्लीज फॉलो मी। ये देखिए, डे 9 में जो है हमने एडी फैमिली के बारे में पढ़ा था। एडी फैमिली से जो वर्ड बनते हैं, वो एडी से जो वर्ड बनते हैं उनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, ये भी थ्री लेटर वर्ड्स की ही क्लास थी, सीबीसी वर्ड ही होते हैं ये भी। क्या पढ़ा था हमने? बी ए डी बैड, डी ए डी डैड, एम ए डी मैड, पी ए डी पैड, एस ए डी सैड। इनको कैसे पढ़ना है ये सिखाया था, इनका फोनिक साउंड सिखाया था, इनके हिंदी अनुवाद भी मैंने बताया था, इनको पढ़ने का तरीका भी बताया था, और इनसे सेंटेंस फॉर्मेशन भी बताया है डे 9 में मैंने, कि कैसे सेंटेंस बनते हैं, उनका हिंदी अनुवाद क्या होता है, और वापस से मैंने पढ़ने की प्रैक्टिस कराई है और फिर क्विज सॉल्व करवाया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ डे 9 की क्लास देखिए और पहले की सारी क्लासेस देखिए जो चैनल पर डली हुई है, क्योंकि हर एक क्लास से आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। यदि आप बहुत जल्दी इंग्लिश सीखना चाहते हो, अच्छे से इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो आपको हर दिन कुछ ना कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े तो इंग्लिश बनेगी नहीं। तो आप लोग प्लीज़, बहुत लंबी वीडियो नहीं है, छोटी छोटी वीडियो है, हर दिन एक एक वीडियो देखिए, उसे अपने रजिस्टर में लिखिए, नोट्स बनाइए और उसे रिवाइज करिए और अपने डेली लाइफ में जितना हो सके उतना यूज़ करने की कोशिश करिए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आ जाइए हमारी आज की क्लास पे। ये डे 10 की क्लास है। इसमें क्या है? एजी वर्ड, एजी फैमिली से पढ़ेंगे। बी एजी, बी, बी एजी बैग। बी से क्या बनेगा? ब, ए से ए, जी से ग, तो इसे क्या पढ़ेंगे? बैग। क्या पढ़ेंगे? बैग। बैग को बैग ही बोलते हैं, लेकिन बस्ता भी बोलते हैं कहीं कहीं, तो बस्ता भी आप याद रख लीजिए, वैसे बैग ही चलता है आजकल तो। टी ए जी टैग। ठीक है, टी से क्या बनेगा? ट, ए से ए, जी से ग, तो क्या बनेगा? ये टैग। ठीक है, आर ए जी, टैग का हिंदी मतलब क्या होता है? लेबल। टैग भी बोलते हैं और लेबल भी बोलते हैं। लेबल आप लोगों ने सुना होगा, यदि आप लोग कोई ड्रेस परचेज करते हो तो उसमें लेबल लगा होता है। हम पूछते हैं ना कौन से ब्रांड का लेबल लगा है, तभी तो हमें पता चलेगा। लेबल, यदि हम किसी मार्ट वगैरह में जाते हैं तो लेबल पे देखते हैं कि उसकी प्राइस क्या है। ठीक है, ये वही टैग है, लेबल है। ठीक है, आर ए जी रैग। आर से क्या बनेगा? र, ए से ए, जी से ग, रैग। रैग का मतलब क्या होता है हिंदी में? कपड़ा या चिथड़ा। चिथड़ा हमने इसलिए लिखा है, कपड़ा मतलब तो पूरा कपड़ा हो सकता है, चिथड़ा मतलब कपड़े का टुकड़ा। ठीक है, ये वो कपड़ा भी हो सकता है जो हम लोग किसी चीज को साफ करने के लिए यूज करते हैं, जो पोछा वगैरह लगाने में यूज कर सकते हैं, उसे भी हम रैग ही बोल सकते हैं। ठीक है, डब्ल्यू ए जी वैग। वैग को क्या पढ़ेंगे? डब्ल्यू से व, ए से ए, जी से ग, वैग। वैग मतलब हिलाना। कभी किसी चीज को हिलाते हुए इस तरह से हिलाना, कुत्ते की जो पूंछ जो वो हिलाता है ना, उसे भी रैग ही बोलते हैं। ठीक है, एन ए जी नैग। एन से क्या बनेगा? न, ए से ए, जी से ग, तो ये क्या हो जाएगा? नैग। नैग मतलब बार बार डांटना या परेशान करना। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? नैग। चलो इसके वर्ड्स और सेंटेंस फॉर्मेशन देख लेते हैं। ठीक है, बी ए जी बैग। बैग से क्या कौन सा सेंटेंस बनेगा? दीज। इसको मैंने पिछली क्लासेस में बताया है कि टी एच आई एस जहां भी आए उसे दीज ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? दीज। इज, आई एस इज, एम वाई माई, ये तीनों वर्ड को ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है, चाहे बड़ी बुक हो, छोटी बुक हो, छोटा चैप्टर हो, बड़ा चैप्टर हो, कोई भी कहीं पर भी ये वर्ड दिखे तो इन्हें ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है, बी ए जी बैग। दिस इज माई बैग। क्या पढ़ेगी इसे? दिस इज माई बैग। हिंदी में क्या है इसका मतलब? यह मेरा बैग है या यह मेरा बस्ता है। ठीक है, अगला वर्ड क्या है? टी ए जी टैग। इसे क्या पढ़ेंगे? आर ई ए डी। आर से क्या बनेगा? र। ई ए से क्या बनेगी? बड़ी की मात्रा।
मात्रा अभी पढ़ाई है मैंने अपने चैनल पे, प्लीज देखिएगा। और डी से क्या बनेगा, ड, तो ये क्या हो जाएगा, रीड। क्या पढ़ेगी इसे, रीड। टी एच ई, द, इसे हमेशा द ही पढ़ते हैं, ठीक है। टी ए जी, टैग, रीड द टैग मतलब टैग पढ़ो। रीड द टैग, भी टैग तो पढ़ो, कपड़ा खरीद रहे हैं तो उसकी कीमत क्या है ये तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। रीड द टैग, टैग पढ़ो, ठीक है। फिर क्या आता है, आर ए जी, रैग, आर से र, ए से ए, जी से ग, रैग। यू एस सी, यूज, जैसे इसे हमेशा दीज पढ़ेगी, इसे हमेशा ईज पढ़ेगी, इसे हमेशा माय पढ़ेगी, इसे हमेशा द पढ़ेगी, वैसे ही इसे हमेशा यूज ही पढ़ेगी, ठीक है। यू एस सी, यूज। ए, ए है लेकिन इसे अ पढ़ते हैं, यूज अ, आर ए जी, रैग, टी ओ टू, इसे हमेशा टू ही पढ़ेगी। सी एल ई ए एन, देखो सी से क्या बनेगा, क, एल से क्या बनेगा, ल, ई ए से बनेगी बड़ी की मात्रा, एन से बनेगा ना, क्लीन। यूज अ रैग टू क्लीन द, टी ए बी एल ई, टेबल। यूज अ रैग टू क्लीन द टेबल, टेबल साफ करने के लिए कपड़ा इस्तेमाल करो, ठीक है। चलिए आगे का सेंटेंस, डब्ल्यू ए जी, बैग, डब्ल्यू से व, ए से ए, जी से ग। ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बच्चे हैं जो भूल जाते हैं या ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उन्हें बार बार किसी चीज को बार बार रिवाइज करें तो वो हमें बहुत जल्दी याद होती है और वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है। इसलिए एक चीज को मैं दो दो तीन तीन बार बताती हूँ अपने वीडियो में। वैग, वैग को क्या का सेंटेंस फॉर्मेशन क्या रहेगा, डी ओ जी, डॉग, डी से ड, ओ से ऑ, जी से ग, एस से स, डॉग्स, इसे क्या पढ़ेंगे, डॉग्स। डॉग्स मतलब होता है कुत्ते, डॉग मतलब होता है कुत्ता, और एस लगा दे तो डॉग्स मतलब कुत्ते, मतलब बहुत सारे कुत्ते। बी ए जी, वैग, यही वैग है। टी एच ई आई, टी एच ई आई आर, देयर, ठीक है, इसे हमेशा देयर ही पढ़ेंगे, ठीक है। टी एच ई आई आर, देयर। टेल्स, टी ए आई एल एस, टेल्स, टेल्स मतलब होता है पूछ। कुत्ते, सॉरी सॉरी, कुत्ते अपनी पूछ हिलाते हैं, कुत्ते अपनी पूछ हिलाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वैग, ठीक है। एन ए जी, नैग, ठीक है। डी ओ एन टी, डोंट पढ़ते हैं इसे, ठीक है। डी ओ एन टी को क्या पढ़ेंगे, डोंट, ये डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। एन ए जी, नैग, वाई ओ यू आर, योर, इसे हमेशा योर ही पढ़ते, ठीक है। सिस्टर, एस आई एस टी ई आर, सिस्टर, सिस्टर मतलब होता है बहन, ठीक है। अपनी बहन को बार बार परेशान मत करो, डोंट नैग योर सिस्टर, अपनी बहन को बार बार परेशान मत करो, मतलब भाई बहनों में जो मस्ती चलती रहती है ना, कभी भाई बहन की चोटी खींचता है तो बहन भाई का नाम बताती है पेरेंट्स को, तो ये वो वाला सेंटेंस है, इससे किसी अदर वे में मत लीजिएगा। डोंट नैग योर सिस्टर मतलब अपनी बहन को बार बार परेशान मत करो। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस कैसे करना है। रीडिंग प्रैक्टिस, ठीक है। बी ए जी, बैग, बी ए जी, ब ए ग, बैग, ठीक है। टी ए जी, टैग, ट ए ग, टैग। आर ए जी, रैग, आर र ए जी ग, रैग। डब्ल्यू ए जी, वैग, डब्ल्यू व ए जी, वैग, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, बैग टैग रैग वैग, बैग टैग रैग वैग, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मिनी क्विज सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आप लोग मुझे बताओगे, अब फेस टू फेस तो हम लोग बैठे नहीं हैं जो मैं पूछूं और आप बताओ, लेकिन आप लोग अपनी तरफ से ईमानदारी से अपने मन में इसका आंसर सोचना, ठीक है। आरएजी, रैग, रैग का मतलब क्या होता है, सोचिए आप लोग, क्या होता है रैग का मतलब, मैंने अभी बताया है क्या होता है रैग का मतलब, कपड़ा, कपड़े का टुकड़ा, ठीक है। बैग, बैग में क्या कॉन्सोनेंट है, मैंने अपने कॉन्सोनेंट वॉवेल वाली वीडियो में पढ़ाया है, यदि आपने मेरी पिछली क्लास देखी हो तो। बैग में कौन सा कॉन्सोनेंट है, बी और जी, ठीक है। टैग, टैग में वॉवेल क्या है, ए। होमवर्क क्या है आज आप लोगों का, सभी वर्ड्स को पांच पांच बार लिखिए, सभी वर्ड्स को जोर जोर से पढ़िए और अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए, मतलब अपनी रोज की बातचीत में शामिल कीजिए। कमेंट में लिखिए दिस इज माय बैग। तो देख ले एक बार फटाफट आज क्या पढ़ा हम लोगों ने, ये देखिए, एजी वर्ड पढ़े, एजी वर्ड से जो बनते सीबीसी वर्ड वो पढ़े, बैग, टैग, रैग, वैग, नैग, इनका सेंटेंस फॉर्मेशन पढ़ा है, ठीक है।
उसके बाद क्या पढ़ा है सेंटेंस फॉर्मेशन,